कुंभ का मेला लगा होगा उत्तर प्रदेश में। अभी 3 दिन पहले की बात है, एक जगह प्रोग्राम में हम थे, वहां पर हमको भेजकर एक पर्चे में लिख करके भेजा, हालांकि इससे पहले भी हम बयान कर चुके हैं। हमको लिख करके भेजा कि मौलाना ये जो 40-45 दिन का कुंभ का मेला चल रहा उत्तर प्रदेश में, कल भगदड़ हुई, उसमें 80 लोग मर गए। 80 लोग, मीडिया वाला नहीं दिखाएगा, बेईमान सब नालायक से पैसा खा खा करके अपने ईमान को बेच लिया। सही आंकड़ा नहीं बताते, कहते हैं कि 8, 9, 10 लोग मरे, तकरीबन 80 प्लस मरे कुंभ के मेले में। तो उन्होंने कहा कि मौलाना ये कुंभ का जो मेला है, हिंदू भाइयों के यहाँ ये इतना बड़ा त्योहार है इनका कि सबसे बड़ी भीड़ होती इस मेले में, कुंभ के मेले में, बहुत मशहूर है, बचपन से हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं। और ये कुंभ का मेला 12 साल में एक मर्तबा आता है, महाकुंभ का मेला। बाकी छोटा छोटा होता, 6 साल का भी होता, लेकिन महाकुंभ का मेला बस साल में 12 साल में एक ही बार आता। तो अभी प्रयागराज में है। तो उन्होंने लिखा कि मौलाना जरा बताइए कि कुंभ के मेले में क्या होता है और कुंभ का मेले का वजूद कहाँ से है, यानी कहां से शुरू हुआ। वेदों में है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, रामायण में, महाभारत में, गीता में। और इस कुंभ के मेले में क्या करना चाहिए, तो लिख करके पूछा उन्होंने बैरकैफ। तो हमने जब इसकी तहकीक की, पहले से नहीं मालूम था, जब हमने इसके ऊपर तहकीक की, हमने इसके ऊपर रिसर्च किया, तो हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो कुंभ का मेला है, ये कुंभ का मेला भारत के अंदर 4 शहर में इसको मनाया जाता है। 4 ही शहर में, 5वें शहर में नहीं मना सकते, कलकत्ता में नहीं मना सकते, हावड़ा में नहीं मना सकते, मालदा में नहीं मना सकते, दीघा में नहीं मना सकते, खड़गपुर में, मिदनापुर में नहीं मना सकते, हल्दिया में नहीं मना सकते, इसको रामनगर में नहीं मना सकते। ये मनाया जाएगा सिर्फ 4 शहर, एक प्रयागराज में, दूसरा हरिद्वार में, तीसरा नासिक में, चौथा उज्जैन में। उज्जैन मध्य प्रदेश में, नासिक महाराष्ट्र में, हरिद्वार उत्तराखंड में, प्रयागराज जिसको इलाहाबाद बोलते, इलाहाबाद असल में अल्लाहाबाद था, उसको योगी आदित्यनाथ जी लाल बुझक्कर ने बदल दिया, उसका नाम रख दिया प्रयागराज। इलाहाबाद नाम नहीं, लेकिन आज भी इलाहाबाद ही मशहूर है। इलाहाबाद में अभी महाकुंभ का मेला ये 4 ही शहर में होता। ये 4 शहर में ही क्यों होता है ये मेला, 5 में क्यों नहीं हो सकता? कुंभ का अमृत जल 4 ही शहर में गिरा है, 4 शहर में कुंभ का अमृत जल 4 शहर में गिरा है। इसीलिए इन 4 शहर में ही कुंभ का मेले का आयोजन होगा, 5वें में नहीं हो सकता, चूंकि 5वें शहर में 5वां खतरा गिरा ही नहीं, 4 ही खतरा गिरा है। अमृत जल किसको बोलते? हिंदू भाइयों का कॉन्सेप्ट है कि अमृत जल उसको बोलते हैं कि अगर वो आदमी पी ले तो आदमी कभी मरेगा नहीं, वो जिंदा रहेगा, उसको मौत नहीं मार सकती। यह अकीदा इस्लाम में जायज नहीं है और ऐसा इंसान की अकल में भी नहीं आ सकती। इसलिए कि दुनिया में जितनी भी चीजें आई है, रब ने बनाया है, सबको मरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ऑल मस्ट टू डाई, सब मरा और मरेगा। एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड, कुल्लु मन अलैहा फान, एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड, सारी चीजें खत्म होगी। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सिर्फ एक अल्लाह की जात है जो बाकी रहे। ये अकीदा, कोई जिंदा नहीं रह सकता। अगर ताकत की वजह से कोई जिंदा रहता तो फिरौन, हामान, कारून, शद्दाद ये कम ताकतवर थे। हलाकू खान, चंगेज खान कम ताकतवर, ये जिधर निकल जाते तो आदमी नाम सुनकर पेशाब कर देता था अपनी शलवार में, अपनी पैंट में। क्या ये जिंदा रहे? नहीं, सब मरे। करीब के जमाने में हिटलर 6 करोड़ यहूदियों को मारने वाला जिंदा रहा, वो भी मरा, सबको मरना है। तो इससे पता चलता है कि जिंदा रहने वाली तसव्वुर गलत है। कोई अमृत नहीं होता, कोई अमृत जल नहीं होता, लेकिन कॉन्सेप्ट है
इंसान ने मान लिया है, चला आ रहा है, सिस्टम में बोला जा रहा है बैरकैफ, तो अमृत जल 4 शहर में गिरा है। ये 4 शहर में गिरा कैसे, कहां से गिरा? हिंदू भाइयों का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं इसको इस्लाम से जोड़ूंगा अभी, इसीलिए मैं इस वाक़े को तफसील से बता रहा हूं, ताकि आप लोगों को नहीं मालूम है तो जानकारी हो जाए। हिंदू भाइयों के यहाँ जो भगवान है, ईश्वर है, एक पानी बरसाने वाला, पानी का खुदा। हिंदू भाइयों का खुदा अलग अलग होता है। पैदा करने वाला खुदा ब्रह्मा होता है, पालने वाला विष्णु होता है, मारने वाला शिव होता है, और आत्मा निकालने वाला यमराज होता है। यमरूपम भयंकरम पापिष्ठास्ते परम शांति यमरूपम भयंकरम, एक मंत्र भी इसके ऊपर। यमराज होता है आत्मा निकालने वाला, वो भी परमात्मा देवता होता है। और पानी बरसाने वाला देवता कौन? इंद्रजीत। उसी से इंद्रधनुष है, जो आसमान में बादल में देखते हैं, बारिश के मौसम में लाल पीला नीला होता है, उसको इंद्रधनुष बोलते हैं। इंद्रजीत, बादशाह इंद्रजीत, परमात्मा इंद्रजीत। कहा जाता कि किसी जमाने में देवता और राक्षस में लड़ाई हुई, यानी अच्छे और बुरे इंसान में लड़ाई हुई, इस बात को लेकर कि अमृत जल जो समंदर में पैदा हुआ, उस अमृत जल को कौन पिएगा? यानी अब हर कोई चाहेगा कि अमृत मैं पीऊं, मुझे जिंदा रहना, मुझे मौत से नहीं, मुझे मरना नहीं है। तो देवता में लड़ाई हुई, राक्षस में लड़ाई हो गई, इस बात को लेकर कि भाई समंदर से जो अमृत जल निकला है कुंभ में, कुंभ का मतलब कच्चा घड़ा, कुंभ का मतलब कुंभ का मेला नहीं, कुंभ का मतलब कच्चा घड़ा, कच्चे घड़े में पानी जो निकला अमृत जल समंदर से, वो अमृत जल दोनों में लड़ाई होने लगी, नेक और बुरे आदमी, राक्षस में और देवता में। राक्षस सोचते थे कि ये अमृत जल हम पी लें, देवता चाहते थे कि हम पी लें। इन दोनों में लड़ाई हुई। कितने दिन तक? 12 साल तक लड़ाई हुई इस अमृत जल को हासिल करने के लिए, इस अमृत जल को प्राप्त करने के लिए। उसके बाद होता यह है, जैन जो इंद्रजीत भगवान देवता के बेटे हैं, उन्होंने काम ये किया कि इस घड़े को लेकर ये आसमान में चले गए, जहां लड़ाई हो रही थी, जंग हो रही थी। ये आसमान में जब जा रहे थे तो वहीं पर छीना झपटी में उस कुंभ के घड़े से, उस कुंभ घड़े से छीनने में जो कतरा अमृत का गिरा, वो 4 शहर में गिरा। एक प्रयागराज में गिरा, एक नासिक में गिरा, एक हरिद्वार में गिरा, एक उज्जैन में गिरा। तो इसीलिए हिंदू भाई महाकुंभ का मेला इन्हीं 4 जगहों पर मनाते हैं। और महाकुंभ में क्या होता है? नहाना होता है। सबसे बड़ा काम इस मेले में नहाना। कुंभ के मेले में बोलते हैं अरे कुंभ में नहा के आया हूं, यानी जो आदमी उस अमृत जल गिरा है जहां, वहां नहा लेगा तो उसके सारे पाप धुल जाएंगे। ये अकीदा है, ये कॉन्सेप्ट है। और ये 4 अमृत जल 4 जगह में गिरा है, तो इन्हीं 4 जगहों के ऊपर में महाकुंभ का मेला लगता है। 5वें किसी दूसरे शहर में नहीं लग सकता। ये कुंभ के मेले की शॉर्टकट में मैंने हिस्ट्री आपके सामने पेश की। लेकिन हमने ये भी कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि आदमी बड़ा बड़ा पाप करे, आदमी डकैती डाले, आदमी किसी की जमीन पर कब्जा कर ले, आदमी किसी का पैसा बेईमानी कर ले, आदमी किसी को बुरा भला कहे, किसी को गाली दे दे, किसी का मर्डर कर देगा, जाकर कुंभ के मेले में नहा लेगा, पाप धुल जाएगा? नहीं धुल सकता। ऐसे इस्लाम में, हम मुसलमानों में क्या अकीदा है? अरे ऐसा है, बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत पैसा कमाए आप, चलो हज तो कर लो।
वो ये सोचता है कि हज करके अगर कोई आता है तो ऐसे धुल के आता है गुनाह से, जैसे माँ के पेट से बच्चे मासूम बनकर निकलते हैं। माँ के पेट से किसी बच्चे का जन्म होता है तो मासूम होता, कोई गुनाह नहीं होता। तो ऐसे ही हम मुसलमानों में भी अकीदा राइज है कि जब कोई मुसलमान हज करने जाता है तो उसको गुनहगार होता, लेकिन जब हज करके आता है तो पाक पवित्र होकर आता है। गलत, ये अकीदा गलत। कैसा हो सकता है? सेम यही सोच हिंदुओं में है कि कुंभ के मेले में जाकर नहा लो पाक हो जाओगे। तो मैंने पढ़ा है कुंभ के मेले का चर्चा वेदों में नहीं, ऋग्वेद में नहीं, यजुर्वेद में नहीं, सामवेद में नहीं, अथर्ववेद में नहीं, रामायण महाभारत गीता पुराण उपनिषद वगैरह वगैरह किसी में नहीं। सिर्फ लफ्ज कुंभ ऋग्वेद में एक मंत्र में आया है, विभेदा गिरिमम नवमिन्नी कुंभा, का मतलब भगवान इंद्र इंसानों के लिए पानी जमा करते हैं, वही भगवान इंद्र पहाड़ों को कुंभा के तरह तोड़कर, कुंभा मतलब घड़े की तरह तोड़कर पानी को लोगों के लिए जमा करते हैं। यहाँ ऋग्वेद में जो लफ्ज कुंभा इस्तेमाल हुआ है वो मेले के लिए नहीं, वो प्रयागराज के लिए नहीं, वो घड़े के लिए इस्तेमाल हुआ। सिर्फ ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वां यानी 90 सूक्त के 7वें मंत्र में ये लफ्ज मौजूद है, विभेदा गिरिमम नवमिन्नी कुंभा, के परमात्मा इंद्रजीत घड़े को, पहाड़ों को घड़े के तरह तोड़ तोड़ कर लोगों के लिए पानी लाते हैं। वरना वेदों में कुंभ मेले का चर्चा नहीं है, ऋग्वेद में नहीं है, सामवेद में नहीं है, अथर्ववेद में नहीं है, रामायण में नहीं है, महाभारत में नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। तो फिर हिंदू भाई क्यों मनाते हैं? हाँ, पौराणिक कथाओं में है। पौराणिक कथा मतलब पुराने किस्से में है, पुराने किस्से में है कि ऐसा पहले लोग मानते थे, हम भी मानते हैं। इस्लाम में और हिंदू भाइयों के त्योहार में यही फर्क है। मुसलमानों का हर त्योहार कुरान और हदीस में है, ईद नबी की सुन्नत में है, ईद उल अजहा कुरान में है, और भी जो दूसरे इबादत जो त्योहार मुसलमानों में दो ही बड़े त्योहार हैं, एक ईद और एक ईद उल अजहा जिसको ईदैन बोलते। तीसरा कोई त्योहार मुसलमानों के अंदर नहीं है। छोटे छोटे इबादत हैं। मुसलमान हज करने जाएगा तो हज का चर्चा कुरान करीम के अंदर है, वतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, अल्लाह के लिए हज करो, उसको मुकम्मल करो। और यह हज हर किसी पर फर्ज नहीं, बल्कि जिनको अल्लाह ने दौलत दी है और वही हज करने के लिए जा सकता। गरीब आदमी पर हज फर्ज नहीं है, और फिर मिडिल तबके के ऊपर हज फर्ज नहीं है, बीमार पर हज फर्ज नहीं है, कमजोर है उस पर नहीं है, उसके लिए कंडीशन है, कुरान में है तो मुसलमान अमल करता। हिंदू भाइयों में कुंभ के मेले का वजूद नहीं है, वेदों में पौराणिक कथाओं में है। बैरे कैफ उनका अकीदा, उनका कॉन्सेप्ट है, हम उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन इतनी बात जरूर बताते, मुसलमानों से भी हिंदुओं से भी, मेरे हिंदू भाइयों, कुंभ के मेले में अगर पूरे 45 दिन तक गंगा में खड़े होकर नहाओगे तो परमात्मा उन्हीं गुनाहों को माफ करेगा जो गुनाह तुमने, परमात्मा का जो ऑर्डर था, परमात्मा ने कहा कि झूठ मत बोलना, लेकिन कोई आदमी झूठ बोलता है तो परमात्मा माफ कर देगा, हो सकता। परमात्मा ने कहा कि तुम गुस्से के ऊपर कंट्रोल करो, अहिंसा सत्यम, सदा सत्य बोलो, और अहिंसा जुल्म मत करो, क्रोध त्याग, गुस्से के ऊपर थूक दो, परमात्मा कहता है। लेकिन अगर कोई आदमी गुस्सा करता, कोई आदमी किसी ईश्वर की बात नहीं मानता तो ईश्वर उसको माफ कर देगा। लेकिन अगर कोई आदमी जमीन पर किसी को मारता, किसी का मर्डर करता, किसी बेटी की इज्जत लूटता, या किसी को गाली देता, या किसी की जमीन हड़प करता, या किसी पर नाजायज मुकदमा करता,
या किसी पर जुल्म ज्यादती करता, 45 दिन तक भी कुंभ में खड़े रहोगे, गंगा में स्नान करोगे तो पवित्र नहीं हो सकते। जैसे इस्लाम में अगर मुसलमान किसी की नाजायज जमीन पर कब्जा कर लेता, किसी का रुपए बेईमानी कर लेता, या किसी को थप्पड़ मार देता, या किसी को जुबान से तकलीफ पहुंचाता, या किसी को बुरा भला कहता, या किसी के ऊपर बिना बात के जुल्म करता, कोई पैसा वाला गरीब के ऊपर जुल्म करता, तो वह हज करने भी जाएगा, बल्कि हज में काबतुल्लाह के खिलाफ को पकड़ कर भी कहेगा कि रब मेरी गलती माफ कर दे, ए अल्लाह मैंने फला की जमीन हड़प कर ली है, ए अल्लाह मेरा इस गुनाह को माफ कर दे। रब कहेगा कि नहीं माफ कर सकता। आदमी अल्लाह अपने हक को माफ कर सकता, अल्लाह का हक क्या है? आपने नमाज नहीं पढ़ी, कभी दुआ करोगे तो अल्लाह माफ कर सकता। आपने ज़कात नहीं दी, कभी आप माफी मांगोगे तो अल्लाह माफ कर सकता। आपने रोजा नहीं रखा, कभी अल्लाह से माफी मांगोगे, रोगे, इस्तिग़फ़ार करोगे तो अल्लाह माफ कर सकता। लेकिन अगर किसी पर जुल्म किया, किसी की जमीन हड़प ली, तो जिसकी जमीन पर नाजायज कब्जा किया है, कल क़यामत में उसकी जमीन का बदला देना पड़ेगा। पूरी जिंदगी हज करके कोई मुसलमान आ जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसके हज की वजह से उसकी जमीन पर नाजायज कब्जा करने वाले गुनाह को माफ नहीं कर सकता। सेम यही कॉन्सेप्ट है। लोग समझते हैं कि हज करने चले जाएंगे, जो सूद खा रहे हैं माफ कर देगा रब। नहीं, सूद में गरीब का खून चूसा जाता है। जैसे आजकल बंधन बैंक वाला आप लोगों का खून चूस रहा। बहुत सूद खाते हैं ना हम लोग, खाइए, कल बंदर की तरह लाल किया जाएगा मार मार मार, कल क़यामत में तब पता चले। मेरे भाइयों, भले ही हिंदुओं का अमल है, लेकिन बात तो वही है, बात तो 100% सही है कि कुंभ का मेले में जाता है। हमारे अभी 2-3 रोज पहले गुरु हम मंत्री जी अमित शाह जी डुबकी लगा लगा कर पाकी हासिल कर रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने किसी पर जुल्म किया है तो परमात्मा कहेगा कि गुरु हम मंत्री जी 100 मर्तबा डुबकी लगा लो, पाक नहीं हो सकते। क्यों? युनाह पिता जनिता यु विधाता, मरने के बाद तुमको ईश्वर के सामने खड़ा होना होगा। तुमने अब्दुल्ला सालिम की जमीन अगर हड़प ली तो तुमको अब्दुल्ला सालिम को उसका बदला देना पड़ेगा। गुरु हम मंत्री जी कहेंगे कि नहीं परमात्मा, हम तो कुंभ में नहा कर आए। परमात्मा एक फट्टा और लगाए, नहा कर क्या? 900 क्या है वो, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चल, ये नहीं चलने वाला परमात्मा के साथ। वहां तो रब का जो हक है रब माफ कर देगा। आपने नमाज नहीं पढ़ी, आपने ज़कात नहीं दी, आपने रोजे नहीं रखे, आप पर हज फर्ज नहीं अदा नहीं किया आपने, तो ये अल्लाह का हक है। अल्लाह आपने तौबा किया, अल्लाह माफ कर दे, गलती हो गई, आपने रोए, आंसू बहाए, आपके आंसू के कतरे निकले, अपने सच्चे दिल से तौबा की, अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह सजा भी दे सकता है, लेकिन अल्लाह माफ करता है। अगर कोई बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह माफ करता है। अल्लाह 100 मर्तबा बंदा अगर कोई गुनाह करे, तौबा करे तो अल्लाह 100 मर्तबा माफ करता है। लेकिन अगर हमने आपकी जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया, डंडे के जोर पर बुलडोजर चला दिया आपके घर में, सबसे ज्यादा मुर्गा तो योगी आदित्यनाथ बनाएंगे, इसलिए कि सबसे ज्यादा घर उन्होंने तोड़े लोगों। अगर किसी का घर तोड़ दिया, किसी को नुकसान पहुंचाया, घर तो बहुत बड़ी बात है, किसी को आपने गाली दी, मिसाल के तौर पर हमने इनको गाली दे दी, बुरा कहा, हमने इनको कह दिया हरामखोर, नालायक, कुत्ता, कमीना, बंदर, कुछ भी बोल दिया, गाली दे दी, उल्टे सीधे कुछ भी बात बोले, इनको तकलीफ पहुंची, इन्होंने मुझे माफ नहीं किया, तो अल्लाह मेरे इस गुनाह को माफ नहीं करेगा। मैं 100 मर्तबा रब के सामने सर रगड़ रगड़ कर फाड़ दूं अपने माथे और पेशानी को, अल्लाह माफ नहीं करेगा। मैं तो अल्लाह से कहूंगा कि अल्लाह तो अल्लाह, यू आर सुपर पावर, माफ कर दो ना। अल्लाह कहेगा कि अरे तुमने मुझे कहां कुछ कहा, मेरे से तो मामला ही नहीं तुम्हारा मामला तो टोपी वाले से।
तुमने उनको तकलीफ पहुंचाई है ना, हाँ जाओ पहले उनके पास। अगर वो तुमको माफ कर देता है या कल कयामत मरने से पहले कर दिया था तो कोई बात नहीं। बंदा अगर माफ कर देगा जिस पर जुल्म किया है तो अल्लाह भी माफ कर देगा। अगर बंदे ने माफ नहीं किया तो कल कयामत में आपके जुल्म का बदला आपकी नेकी से भरपाई की जाएगी, पूरी की जाएगी। जनाब ऐसे नहीं है निजाम और सिस्टम। उन्होंने फिर एक सवाल ये किया कि मौलाना क्या फर्क है, हिंदू भाई कुंभ के मेले में जाते हैं, भी शायद आंकड़ा है कि 10 करोड़ लोग आए वहां पर, बैरकैफ उनका कॉन्सेप्ट है, अकीदा है हिंदू सनातन धर्मियों का, जिन्हें हिंदू बोलते हैं। तो कुछ लोगों ने एतराज कर दिया, कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं इस्लाम में भी तो जाते हैं लोग, कहाँ हज करने जाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, मुसलमान जब हज करने जाता है तो वहां पर भी तवाफ करता है, चक्कर लगाता है, मुज़दलिफा में जाता है, मिना में जाता है, अरफात में जाता है, शैतान को पत्थर मारता है। तो आप वहां पर हज करने जाते, हम यहाँ पर कुंभ के मेले में गंगा स्नान करते, क्या फर्क है? फर्क है, सबसे पहला फर्क यह है कि आप कुंभ के मेले में जाते हैं, वेदों में नहीं कहा गया, ऋग्वेद में नहीं कहा गया, ईश्वरीय ग्रंथ में नहीं कहा गया, पुराण में नहीं कहा गया, उपनिषद में नहीं कहा गया, महाभारत गीता रामायण में नहीं कहा गया। मुसलमान हज करने जाता है तो मुसलमानों का कुरान ने कहा वातिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, जाओ हज करने। देखिए फर्क, आप कुंभ के मेले में जाते हैं, कुंभ के मेले में जब आप जब हिंदू भाई वहां पर जाते हैं तो पूरे यूनिफॉर्म के साथ जाते, घर बनाते। इस्लाम और हर किसी की लाइन अलग होती, ये गरीब की लाइन है, ये मिडिल तबके की लाइन है, ये वीआईपी की लाइन है। आदमी जब मुसलमान कोई हज करने जाता है, टोटल हज्जाज जितने भी हों, हज करने वाले हज्जाज किराम अगर 40 लाख हो के 1 करोड़ हो के 50 लाख हो, सब के सब जितने भी हाजी जाएंगे 2 ही कपड़े पहनेंगे, जिनको क्या बोलते हैं, हराम बोलते हैं। हराम के 2 कपड़े, 2 सफेद कपड़े होते हैं, वो सिले हुए नहीं होते। आप वहां पर हज करने जाते हैं तो टोपी नहीं रख सकते, आप जूता नहीं पहन सकते, सिर्फ चप्पल पहन सकते। 2 सफेद कपड़े, एक बदन पर और एक नीचे तहमद की जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते। आप कोई खुशबू नहीं लगा सकते, आप बेहतर यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते। आप वहां पर यानी हर काम सिंपल और साधारण होगा, और बाल भी वहां पर छीले और काटे जाते, कम किए जाते। और हज करने में बादशाह की लाइन अलग नहीं होती, उद्योगपति की लाइन अलग नहीं होती। महाकुंभ के मेले में 3 रोज पहले जो मंत्री, जो मिनिस्टर थे, उनके लिए भी बाज़ाब्ता वीआईपी लाइन बना दिया गया। और लोग तो 25 किलोमीटर दूर से पैदल चलते थे, घाट में पहुंचते थे, लेकिन वीआईपी लोग अपनी गाड़ी में बैठकर घाट तक जाते थे। इस्लाम में ये चीज नहीं है। कुंभ के मेले में अलग अलग मंत्र पढ़ा जाता, अलग अलग मंत्र जिसको जो याद है। किसी को गायत्री मंत्र है तो पढ़ेगा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। किसी को हनुमान चालीसा याद है तो हनुमान चालीसा पढ़ेगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसा तेहो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। किसी को ब्रह्मा सूत्र याद है तो ब्रह्मा सूत्र पढ़ेगा। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नैना नास्ते किंचनकम एवं अद्वैतम। किसी को महाप्रलय का मंत्र याद होगा तो पढ़ेगा ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। लेकिन इस्लाम में ऐसा है, हज करने के लिए हाजी जाएंगे, अगर 50 लाख हाजी है तो सबका एक ही मंत्र है। कौन सा मंत्र होता है? लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। यही मंत्र पढ़ा जाता, लब्बैक लब्बैक या अल्लाह हम तन मन धन से हाजिर हैं, ला शरीक लक लब्बैक, या अल्लाह आपका कोई शरीक नहीं है। अगर कोई बात
बादशाह हज करने गया, अगर कोई बिजनेसमैन हज करने गया, वो सबका कपड़ा यूनिफॉर्म, दो ही कपड़े होंगे, वो सब चप्पल पहनेगा, वो सब मिना में जाएगा, वो सब अरफात में जाएगा, कोई किसी की वीआईपी लाइन नहीं होती और किसी का कोई अलग मंत्र भी नहीं होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर इस्लाम से बेहतर निजाम किसी भी मजहब के अंदर नहीं पाई जाती। मेरे भाइयों, इसीलिए इस्लाम दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन मजहब है, जो कि हम लोग जो फॉलो करते हैं, हम अपनी शरीयत के फरमान के मुताबिक कोशिश करते हैं जिंदगी गुजारने के, बाकी दुनिया में नहीं करते। जैसे हमने अभी कंपेयर करके आपको बताया, यही चीज कुंभ का मेला है और मुसलमानों का जो अमल है, और बाज लोग जो एतराज करते हैं, वो इस एतराज का भी जवाब हमने दिया है कि कुंभ का मेला बाज़ाब्ता एक पौराणिक कथा है, किस्सा कहानी, और मुसलमानों का जो हज है ये बाज़ाब्ता कुरान में बाज़ाब्ता इसके अरकान है, इसका रूल रेगुलेशन बना हुआ, और ये हर साल होता, साल में एक बार होता, और ये पौराणिक कथा में नहीं है, हदीस में तो है ही है, इससे पहले कुरान में है। कुरान में हदीस ज़ईफ भी हो सकती है, जो ज़ईफ हदीस होती है फजीलत बयान कर सकते हैं, लेकिन जो मौजू मनगढ़ंत हदीस होती है उसको ना बयान कर सकते ना उसकी बात पर अमल कर सकते। लेकिन उससे पहले हदीस की तो मजबूत किताबें, उनमें जो बातें आ गई उन पर तो अमल करना होगा। लेकिन उनसे पहले कुरान में तो कोई शक नहीं, कुरान में तो एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ ला शक ला रैब, एक भी हर्फ में कोई गुंजाइश नहीं है शक करने की। कुरान करीम का एक हर्फ अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, एक ऐसी किताब, शुरू में दुनिया की किसी किताब के शुरू में तारुफ नहीं है, लेकिन कुरान के शुरू में तारुफ है। कुरान शुरू में कहता है मैं एक ऐसी किताब हूं जिसमें शक नहीं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह अलिफ लाम मीम। सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा के बाद जो सबसे पहली सूरत है सूरह बकरा बोलते हैं, तकरीबन 2.5 पारे की सूरत है, 2.5 पारे की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा, और कुरान के शुरू में सूरह फातिहा के बाद में सूरह बकरा। सूरह बकरा के जो पहले अल्फाज अलिफ लाम मीम ज़ालिक, पहली आयत ज़ालिकल किताबु, ये किताब यानी कुरान, ला रैब फीह, इसमें शक की गुंजाइश भी नहीं है, यानी जो भी इस कुरान को पढ़ेगा उसको शक नहीं होना चाहिए। क्यों? व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, ये रब का कलाम है। पढ़ेंगे तो क्या होगा? अल्लाह कुरान पढ़ेंगे तो क्या होगा? मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाहि फलहु बिही हसनतुन, जो कुरान करीम की एक हर्फ को पढ़ेगा अल्लाह 10 नेकियां अता फरमाएगा, 10 नेकियां अता फरमाए। अगर कोई कुरान को पढ़ता है, पढ़ना नहीं आता है, कोशिश करता, he is trying to his level best, बहुत कोशिश करता है कि मैं कुरान ढंग से पढूं, लेकिन बूढ़ा हो गया है, उम्र दराज हो गया है, कुरान पढ़ने में दिक्कत आती है, अटक जाता है, पढ़ते पढ़ते रुक जाता है, एक हर्फ को 3-3 बार पढ़ता तब जाकर कुरान ठीक होता है, तो अल्लाह उसको 2 गुना यानी एक हर्फ पर 20 नेकियां दी जाती कुरान पढ़ने पर। ये है कुरान। इसीलिए हम मुसलमानों को अपने कुरान से बेपनाह मोहब्बत होनी चाहिए, अपनी शरीयत के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारनी चाहिए। आज जो मुसलमान परेशान है, खास तौर पर मुसलमान उन बातों पर परेशान है जिन बातों पर मुसलमानों ने अमल करना छोड़ दिया, इसलिए मुसलमान परेशान। मुसलमानों के कारोबार में क्यों बरकत नहीं है? क्योंकि मुसलमान सूद से जुड़ गया है।